हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। इसके बारे में मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये दो बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं। एक भैंस या गाय का बच्चा पैदा होता है, एक औरत का, महिला का बच्चा पैदा होता है। जब महिला का बच्चा पैदा होता है और भैंस का बच्चा पैदा होता है तो इन दोनों को जब आप देखते हैं तो दोनों में बहुत बड़ा बेसिक फ़र्क है। ये भैंस का बच्चा है, ये लगातार उठने की कोशिश कर रहा है, अपना वजन टेक रहा है, इसे कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। बिना किसी सपोर्ट के ये प्रयास कर रहा है। बिल्कुल अभी भैंस ने बच्चा दिया है और मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, बहुत से लोग शहर में, उनको पता नहीं चलता, उनको मालूम नहीं है कि किस तरीके से जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो खुद कामयाब होते हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो देखिए, प्रकृति का नियम देखिए कि इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ये उठता है, अब ये उठने की कोशिश करेगा, ये देखिए, फिर अटैम्प्ट किया, फिर रह जाएगा, फिर अटैम्प्ट करेगा, फिर रह जाएगा। ये लगातार कोशिश कर रहा है और जीत उन्हीं की होती है जो लगातार कोशिश करती है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फिर गिर गया, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा। ये देखिए, ये वजन टेकने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। कितनी बड़ी बात है कि लवारा कैसे बैलेंस बना रहा है, उठता है, बैठता है। और एक महिला का बच्चा पैदा होता है। महिला के जब बच्चा पैदा होता है तो वो खड़ा कम से कम 9 से 10 महीने में खड़ा होना सीखता है और सारे घर के लोग मिलके उसे पहले बिठाना सिखाते हैं, फिर खड़े होना सिखाते हैं। जब उसे सपोर्ट दिया जाता है तभी वो सीखता है। लेकिन प्रकृति का देखिए, ये अगर पानी में भैंस भी आ जाए, गाय भी आ जाए तो बच्चा बाई बर्थ स्विमिंग जानता है, तैरना जानता है, लेकिन इंसान के बच्चे को तैरना सिखाया जाता है। तो ये प्रकृति है, ये नेचर है, ये भगवान है, खुदा है, गॉड है। लोग कहते नहीं है। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि अगर खुदा नहीं है तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगर भगवान नहीं है तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? अपने आप भैंस का ब्याना, बच्चे का बाहर आना, बच्चे को फिर टूंट के बगैर काटना और बच्चे का खड़ा होना और उसको ये पता करना कि माँ का दूध कहाँ से आएगा, और वो माँ का दूध पीना शुरू कर जाता है। ये देखिए, ये नॉर्मल चीज़ है। मैंने कहा ऑनर से कि इसको ऊपर से गिरने दीजिए। जब बच्चा ऊपर से गिरेगा तो लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, फिर अटैम्प्ट किया इसने, फिर अटैम्प्ट किया, फिर अटैम्प्ट किया। ये और देखिए, चारों पैरों पे वजन टेक गया, माँ उसकी इसको चाटने लगी और ये इस टाइप का प्रयास करते करते एक बार में ये सफल हो गया। अभी बैलेंस नहीं बना पा रहा है, यही उद्देश्य है। देखिए, ये कितना लाड़ प्यार भैंस इसको कर रही है और ये पूरी तरीके से अब बैलेंस बनाने की पोजीशन में है। तो सवाल ये है कि हम प्रकृति के ख़िलाफ़ चलते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कैसे चीज़ें ठीक हों। ये देखिए, तो इतना समझदार पैदा किया। मैंने कहा कि भैंस के बच्चे को भगवान ने बहुत समझदार पैदा किया और औरत के, महिला के, स्त्री के बच्चे को बहुत नासमझ पैदा किया। बोले सर आप साबित कर दीजिए। मैंने कि मैं साबित करता हूँ। भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा जब पैदा हो जाता है, बाहर आ जाता है, उसके बाद अपने आप उड़ जाता है और अपने आप दूध पीना शुरू कर देता है, वो किसी के बगैर सहारे के। लेकिन जब औरत का बच्चा पैदा होता है तो वो माँ उसे जब तक दूध नहीं पिलाती तब तक वो दूध नहीं पी पाता, और जब उसकी चलना फिरना अगर नहीं सिखाओगे तो वो चल फिर नहीं पाएगा। तो समझदार पैदा किया। तो समझदारी के साथ कैसे पैदा किया? मैंने कहा मैं इसको साबित करूंगा। बोले साबित कैसे करोगे? मैंने कि जब माँ के अंदर से बच्चा निकल के आता है, गाय भैंस का बच्चा पैदा होता है तो बड़ा अजीब और गरीब पैदा होता है। मैंने कहा कि समझदारी कहाँ से आती है? आपके दाढ़ निकलती है। दाढ़ कौन सी निकलती है? बोले अक्ल दाढ़ निकलती है। दाढ़ का संबंध, दांत का संबंध अकल से है। मतलब इसका मतलब गाय और भैंस का जब बच्चा पैदा होता है दांतों के साथ पैदा होता है, अकलमंद पैदा होता है। और जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो बेदांतों के पैदा होता है, बेअकल पैदा होता है। दांत आने के बाद ही वो अपना वजन रोक पाता है, दांत आने के बाद ही वो बैठना शुरू करता है, दांत आने के बाद ही वो माँ का प्रॉपर तरीके से दूध पीना शुरू करता है। ये देखिए, खड़ा हो गया। और ये प्रकृति है। ये मैं दिखाने का उद्देश्य ये है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टूंट काटने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुंह में अंगुली डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके खुर जो नीचे से नुकाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो लवारे की मृत्यु दर का कारण बढ़ जाएगा। अगर लवारा आ रहा है तो आने दो, ऊपर से गिरने दो। जब लवारा ऊपर से गिरेगा तो भैंस को लगेगा कि मेरे लवारे को चोट लग गई, भैंस से मारे ममता के चाटने आएगी। जब भैंस इसको चाटेगी तो जो भैंस को थकावट हो रही है बच्चा देने में, उसकी दवा उसके ऊपर है, दूध बढ़ाने की दवा उसके ऊपर है, जेल डालने की दवा उसके ऊपर है। किसके ऊपर?
लवारे के ऊपर, और लवारे की हो जाएगी मालिश। जब लवारे की मालिश हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो लवारा अंदर सोई हुई अवस्था में रहता है, बाहर आके जागने की अवस्था में आ जाएगा। लवारा जाग जाएगा। जब लवारा जाग जाएगा तो अपनी माँ का दूध पीने जाएगा। जब अपनी माँ का वो दूध पिएगा, पेट भर के जब दूध पिएगा, तो माँ का वाक हल्का हो जाएगा, मेमोरी ग्लैंड हल्की हो जाएंगी, तो माँ उसकी बैठ जाएगी। जब उसकी माँ बैठ जाएगी तो उसकी माँ जेल डाल देगी। जेल ना डालने का भी बहुत बड़ा कारण ये है कि आप दूध नहीं पीने देते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।